अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मैं रईस कौसर कादरी मधुबनी बिहार से आज एक अहम पैगाम लेकर आपके सामने रूबरू हुआ हूं और ये पैगाम तमाम मुसलमानों के नाम है। आज जो हिंदुस्तान के हालात है वो हालात किसी से मख्फी नहीं है, हर कोई जान रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। जिस तरह मुसलमानों को तरह तरह के बातों से उलझा करके और धार्मिक आस्थाओं के नाम पर, गायों के नाम पर, जानवरों के नाम पर जिस तरह मॉब लिंचिंग की जाती है, मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, वो किसी से किसी से ये बात छुपी हुई नहीं है। मेरे अजीज़ों, इमसाल जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें गाइड किया है, रहनुमाई की है, उस पर तमाम लोगों को बिल्कुल ही सख्ती के साथ अमल करने की ज़रूरत है। जिस तरह बंगाल के लोगों ने बहुत ही अच्छी अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और इमसाल जो बड़े जानवरों को ख़रीदने से मुकम्मल तौर से रुक गए, जबकि ये काम हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही, अकल तो आई है। ऐ मुसलमानों, अगर हम गोश्त अगर बड़े जानवरों का नहीं खाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। लेकिन वो जो लोग जो इस गायों को और इन आस्थाओं के आड़ में जो हिंदुस्तान के माहौल ख़राब कर रहे हैं और बदनाम हमें कर रहे हैं, लिहाजा हम इस बदनामी से भी बच सकते हैं अगर कुछ दिन अगर एहतियात कर लें। हम जानते हैं, खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितने परसेंटेज आज गैरों की हिंदुस्तान के अंदर में है और वो तबका जितने तादाद के साथ गोश्त खा रहे हैं, उस तादाद के साथ मुसलमान भी नहीं खा रहे हैं। लेकिन क्या है कि बदनाम करने का एक जरिया बना हुआ है, हुकूमतें उसकी साथ दे रही है, जिसकी बुनियाद पर आज जो है वो बिल्कुल ही खुला भेड़िए की तरह आज मुसलमानों को शिकार कर रहा है। मेरे अजीजों, आप एक वीडियो देखिए योगी जी का। वो एक सीएम की बोली इस तरह नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे पद पर, एक जो है ऊंचे पद पर बैठा हुआ इंसान अपनी गरिमा की जो है लाज रखता है, अपनी पोजीशन का ख्याल रखता है। उसके जो रियाया होते हैं वो हर किस्म के रियाया होते हैं, उन तमाम रियायों का ख्याल रखना होता है। लेकिन ये जो बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल ही इसके खिलाफ हूँ और बिल्कुल मैं इसकी मजम्मत करता हूँ कि हिंदुस्तान में इस तरह की सोच नहीं रहनी चाहिए। ख़ास तौर पर उन लीडरों का जो लीडर ऊंचे सतह पर अपनी कुर्सी संभाले हुए हैं। सबसे पहले हम इस योगी जी की वीडियो को भी हम सुनाते हैं और उसके अलावा कितने परसेंटेज जो है इस हिंदुस्तान से मुसलमानों के मां सिवा लोग जो है गायों को तस्करी करते हैं। वो गायों को बाहर कंट्री में गोश्त और बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहाँ तक इन लोगों की रसाई नहीं होती है, वहाँ पर ज़बानें नहीं खुलती है, वहाँ पर जाकर के कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है, उनको कोई गिरफ्तारी नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि उनके नाम से लोगों का रोजी रोटी चलता है। आइए सबसे पहले वीडियो को देखिए। लेकिन गौ माता को कटने नहीं देंगे, गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। डायलॉग तो बढ़िया है, लेकिन अब हकीकत भी पता ठीक है, अच्छी बात है भाई। मैंने ChatGPT से पूछा कि भारत के 5 प्रमुख राज्यों के नाम बताइए जहां पर बीफ एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा किया जाता है। तो रिजल्ट आपके सामने है। सबसे पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जहां पर अकेले भारत का 40 से 45% बीफ निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। सबसे ज्यादा कत्ल खाने यहीं पर है। उसके बाद आ जाइए महाराष्ट्र पर, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ पर इन बड़े बड़े ज्ञानियों का, बड़े बड़े आस्थाओं के नाम पर मॉब लिंचिंग करने वालों की नजरें नहीं जा रही हैं। चौथे नंबर पर है तेलंगाना, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। 5वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू यानी TDP की सरकार है। यानी 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल में खड़े होकर डायलॉगबाजी चल रही है, कटने नहीं देंगे, बटने नहीं देंगे। भारत में लगभग 4000 से अधिक कत्लखाने हैं जहां पर गाय भैंसों को काटा जाता है और भारत में भी सप्लाई दी जाती है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन डायलॉगबाजी करने में क्या जाता है? बढ़िया डायलॉग कीजिए, एक्सपोर्ट करके बैकडोर से चंदा ले लीजिए और फिर सब चंगा। समझ में आ रही है बातें?
हिंदुस्तान में इस तरह न जाने कितने बुचर खाने हैं, कितने कत्ल खाने हैं, कितना बीफ एक्सपोर्टर जो है वो सब के सब हिंदू है, ब्राह्मण है, लेकिन वहाँ तक किसी की आवाज़ बुलंद नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनके घरों से, उनकी कंपनियों से, उनके कारोबारियों से चंदा पहुँचता है, तो फिर वहाँ पर कोई आस्था ठेस नहीं पहुँचता, वहाँ पर कोई धर्म आहित नहीं होती, कोई इंसान वहाँ पर उनके कल्ब व अज़हान मजरूह नहीं होते हैं। मेरे अजीज़ों, इसलिए मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, मुसलमान अगर गोश्त नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। जी मेरे भाइयों, आपसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप गोश्त नहीं खाएंगे तो क्या आप मर जाएंगे? नहीं मर सकते हैं, क्योंकि हमारा ईमान और अकीदा गोश्त के ऊपर नहीं है, बल्कि हमारा ईमान और अकीदा अल्लाह उसके रसूल के ऊपर है। और लोगों, ऐसे लोगों के अक्ल ठिकाने लगाने के लिए हमें ये साइलेंट जो तरीका है, इस तरीके को हमें अपनाना है। और हर मुसलमान को आज से ये तहैया कर ले कि उनकी ज़बान पर यही रहनी चाहिए कि जो भी अगर परिवक्ता, जो सामने वाले जो भी आपसे सवाल करने के लिए आए, बरजस्ता उनसे कहिए कि भाई इस गाय को अगर गाय माता अगर कहते हो तो फिर इसको जो है ना राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय एनिमल क्यों नहीं घोषित करते हो, जबकि हम मुसलमान चाहते हैं कि इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। आइए मुसलमानों का एक वीडियो मैं आपको रखता हूं सामने, जो बड़े बढ़ चढ़ करके इस आवाज़ को बुलंद किया है। सुनिए इस वीडियो को, ये न्यूज़ एंकर क्या कह रहा है। देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग एक बार फिर से उठने लगी और इसके साथ ही कुर्बानी पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। लेकिन इस बार ये मांग मुस्लिम समुदाय की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल सही सुना आपने। अब तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसकेगी ना। बाकायदा एक पत्र भी लिख दिया है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के नखोदा मस्जिद के इमाम ने भी इस मांग का समर्थन कर दिया। देश का हिंदू समाज लंबे समय से गो हत्या पर बैन की मांग करता आया है और मुस्लिम समाज का एक तबका खुलकर इसका विरोध करता आया है। लेकिन अब मुस्लिम समुदाय के लोग खुलकर सरकार से इस पर रोक की मांग कर रहे हैं। मुस्लिम स्कॉलर हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने अपनी मांग को लेकर पीएम मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है, जिसमें वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और देश भर में गोहत्या पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। हम सपोर्ट करते हैं। हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने पत्र में कहा कि भाईजान की मांग राष्ट्रीय पशु बनेगा है। गौ माता को भारत का बनाओ, गौ माता को भारत का राष्ट्रीय पशु, हम सहमति दे रहे हैं। लेकिन एक बात याद रख लें, वो तमाम लोग जो हमारे अपने भी हैं और अगर किसी और मजहब से लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनसे भी गुजारिश है, क़यामत आ जाएगी, आपके जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं वो कभी भी इसको राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके उन चंदों से इनका रोजी रोटी चलता है, घर बार चलता है, वो देश दुनिया की ट्रिप इससे वो इंजॉय करते हैं, तो इसको कभी भी जो है राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेंगे। देख लीजिए कुर्बानी के नाम पर जो बंगाल के मुसलमानों ने जो कदम उठाया है, देखिए आज आपके बिरादरी के लोग, यानी कि हमारी अपनी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, आज गैरों की हम बिरादरी की बात कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों की बात कर रहे हैं। न जाने कितने की जो है व्यापार ठप हो गए, कितने लोगों की जो है जो लोन ले करके जानवरों को जो पास पोल करके यहाँ तक लाया था कि कुर्बानी में हम उसे बेच करके हम अपना कर्ज चुकाएंगे। आज देखिए कितने सारे गरीबों के आज आंसू रुके नहीं रुक रहे हैं। एक वीडियो ये भी देखें आप। হিন্দুদের এইভাবে বাঁচানো যায় না দাদা ভাই, এইভাবে একদম টোটালি বাঁচা। শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় ভুল করছেন। নির্দিষ্ট সালে যেরকম কুরবানির প্রথা চলছিল সেই প্রথা চালু করে আমার ঋণ আছে 9 লাখ টাকা, ঋণের বোঝা শুভেন্দু অধিকারীকে নিতে হবে। কুরবানির নিয়ম বন্ধ করেছে, মানছি না, ये प्रोटेस्ट कर रही है बेचारियों, क्या कर सकती है भाई। তাহলে আমার স্বামী সুইসাইড করবে বলছে, সন্তান অনাথ হবে, কিভাবে চালাবো? আমি তো মেয়ে মানুষ, আমার কি বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা আছে? আমি কি ইনকাম করব? ये तो चाहता ही है कि लोग इसी तरह जो है बेरोजगार हो, इसी तरह लोग रोड पर आए, सड़कों पर आए, खुदकुशी कर लें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है मेरे यारों। न इसे हिंदू से कोई मतलब है, न इन्हें किसी मुसलमान से कोई मतलब है, बस इससे बस कुर्सियों से प्यार है जी। उसके अलावा एक और ये भी वीडियो देखिए। আমরা
গরুগুলো বিক্রি করি, কিছুটা দিলে অন্তত মুক্ত হই। মুসলিম বা তারাও হিন্দু, তারা তো মিশছে একসাথে, আমরা তো একসাথে আছি। তারা কোনোদিন দেনদারি করেনি কি কারু আমাদের গলা ধাক্কা দিইনি। ওদের কুরবানিটা ওদের করতে দাও, আমরা বাঁচি। আমার মতন মহিলা, আমি মহিলা সমিতি থেকে 5 লাখ টাকা নিয়েছি। চলো 5 লাख रुपए लोन ले रखी है बेचारी, कहाँ से चुकाएगा, कौन चुकाएगा? আমার স্বামী ভ্যান কাটে, ভ্যান চালায়, আমরা এইভাবে বাঁচি। তাহলে আমাদের বাচ্চা কাচ্চা সব আছে, তাহলে আমরা কি করি? तो कहने का लबो लिबाब यही है मेरे यारों, मुसलमान जो कदम उठाए हैं बहुत अच्छा कदम उठाए हैं, और ये हर जगह, हर स्टेट, हर इलाका, हर जिला, हर इलाकों में, छोटे छोटे बस्तियों में ये इस मकसद को और इस जो पहल जो किया है, ये जो काम जो है बहुत सराहनीय काम है, इसको हर जगह ऊंचे सतह पर इसको जारी रखा जाए। कोई भी इंसान बड़े जानवर खरीदने की कोशिश ना करें, ना उसकी कुर्बानी पेश करें, ना ईद कुर्बा के बाद दिगर 11 महीना में आप उसे खाने का काम करें। इंशाअल्लाह भारत में वो इनकलाब आएगा जिस इनकलाब से इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएंगी, ये परेशान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ इन बड़े जानवर कुर्बानी के मौके से कुर्बानी नहीं की जाती है, बल्कि हिंदुस्तान के आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया जाता है। न जाने कितने चमड़े के कारोबार इससे बढ़ता है, कितने मजदूरों का पेट भरता है, न जाने कितने इस चमड़ों से, इनकी चर्बियों से, इनकी हड्डियों से न जाने कितने कारखाने और कितने प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। तो मेरे अजीजों, एक भारी गिरावट आने वाली है, एक भारी तबाही आने वाली है। आप कम से कम 1 साल के लिए ही इन बड़े जानवरों का गोश्त खाना बंद कर दीजिए बस। ये बहुत बड़ा हथियार है हम मुसलमानों के लिए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम मुसलमानों को जो भी जानवरें हम अल्लाह की रज़ा के खातिर कुर्बान कर रहे हैं उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। और मेरे साथियों, आपसे एक और आखिरी गुजारिश यही है कि आप जब भी कुर्बानी करें तो उन जानवरों के खून, उनके कटे हुए सर, उनके गोश्त, उनके लुथरे, आप उनको क्लिक करके, फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। इससे हमारे दूसरे समाज के लोग हैं उनको घिन आता है, उस दूसरे समाज के लोगों को जो है ना आत्मा, उनका हृदय जो है वो मजरूह होता है, আহিत होती है। इसलिए आप ऐसा काम न करें जो दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे, उनका दिल मजरूह हो, उनका दिल कमज़ोर हो। इसलिए इन बातों का ख्याल रखें। बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर अपनी कुर्बानी की जानवरों को, उनके कटे हुए सर को, उनके गोश्त को, उनके लुथरे को आप शेयर ना करें। आपसे गुजारिश है, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।